हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है ना? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही है? सबसे ज़रूरी बात है बेटा रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन अगर हो रहा है प्रॉपरली तो आप जाहिर सी बात है आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा कि हो क्या रहा है। लास्ट टाइम मैंने अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था। अर्थ मैग्नेटिज्म पे बात करते हैं, ठीक है? तो अर्थ मैग्नेटिज्म में मैंने क्या बताया था? अर्थ मैग्नेट है ना बेटा? तो चलिए अब यहाँ पर बेटा हम लोग जो है कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि अर्थ मैग्नेटिज्म में इंपॉर्टेंट है बेटा। और वो टर्म से सबसे पहला ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन है ना बेटा? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, देखिए ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है इसको ज़रा समझिए, है ना? बहुत आराम से। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है उसको आराम से समझना है बेटा। तो जैसे मान लीजिए अपना ये क्लासरूम है, बहुत आराम से समझना। ये अपना क्लासरूम समझ में आ रहा है ना? ये अपना क्लासरूम है, ठीक? अब सोचो ये वर्टिकल प्लेन है, ये दीवार देख रहे हो, ये वर्टिकल प्लेन है। ये वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में होता है, मान लो उधर नॉर्थ है इधर साउथ है, सपोज दैट। मान लीजिए वो वर्टिकल प्लेन, जैसे ये दीवार है वर्टिकल प्लेन जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो वो वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है इस वर्टिकल प्लेन को ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। और अगर मैं गड्ढा खोदते खोदते अंदर की तरफ बिल्कुल अर्थ के सेंटर पर ये दीवार खींच के ले चले जाऊं तो इसी प्लेन में ज्योग्राफिकल एक्सिस यानी अर्थ की एक्सिस इसी प्लेन में होगी। बहुत आराम से सुनना बेटा। जैसे मान लो ये एक्सिस है, अर्थ की एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ की सरफेस पर यहाँ पर वो वर्टिकल प्लेन जिसमें कि अर्थ की एक्सिस लाई करेगी इसी प्लेन में। यहाँ पर जैसे अर्थ ऐसे है, यहाँ पर वो वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ की एक्सिस लाई करती है, उस वर्टिकल प्लेन जो, और ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अपन को बोलना है कि अर्थ की किसी प्लेस पर वह वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है और इसी प्लेन में अर्थ की जियोग्राफिकल एक्सिस लाई करती है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। इस कमरे में 4 दीवार है बेटा। ये दीवार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, सामने जो पैरेलल है अपोजिट वो भी नॉर्थ साउथ है, तो ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, वो भी ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। इधर वाली दीवार ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन नहीं है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन नहीं है। बहुत साफ बात है। ये प्लेन वर्टिकल, बिल्कुल फील करो, ये वर्टिकल प्लेन ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो ये वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा। इसी में ही अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ घूम रहा है वो इसी प्लेन में पड़ेगा। अगर आप धरती गड्ढा खोदते खोदते धरती के सेंटर तक लेके जाओगे इस दीवार को, तो आप देखोगे इसी प्लेन में एक्सिस ऑफ रोटेशन पड़ेगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो इसका मतलब बेटा ज्योग्राफिकल मेरिडियन बहुत सिंपल है। इट इज अ वर्टिकल प्लेन, इट इज अ वर्टिकल प्लेन एट द अर्थ सरफेस at a place on the earth surface, at a place on the earth surface in north south direction, in which geographical axis of the earth geographical axis, it is a vertical plane at a place on the earth surface in north south in which geographical axis lies, इसको हम बोलते बेटा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इट इज़ अ वेरी सिंपल कहानी। ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक अर्थ समझिए, अर्थ के ये गोला समझिए, स्फेयर समझिए, फुटबॉल, और अर्थ के सरफेस पे वो वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है और इसी में ही अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस होती है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है, आप समझो जैसे इस कमरे में ये दीवार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो दीवार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ और साउथ की तरफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है
उसको अपन को बोलना है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। वेरी सिंपल, ठीक। आइए दूसरी बात सुने, दूसरी बात सुने बेटा। तो दूसरा टर्म है मैग्नेटिक मेरिडियन। दूसरा टर्म क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए ध्यान से, सेकेंड टर्म इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन ये क्या चीज़ है? बिल्कुल ध्यान से समझना, आराम से समझना, बहुत काम की चीज़ है बेटा। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? तो जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन होता बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। जैसे अपना ये अर्थ है, अब यहाँ पर बेटा ये मैग्नेट, अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए मैंने सेंटर पे एक स्मॉल बार मैग्नेट बोला था। ये नॉर्थ है तो यहाँ ये साउथ आएगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ आएगा नॉर्थ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके निकलेगी बेटा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जल्दी बताओ, ऐसे ही होएगा ना? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। बहुत आराम से सुनना, आराम से सुनना। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या चीज़ होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन होता बेटा, जैसे मान लो अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना। अभी सोचो ये कमरा है, इस कमरे में हम आपको पढ़ा रहे बेटा, यहाँ क्लास ले रहा हूँ मैं, है ना, सामने मेरे कैमरा लगा है और मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, आपको भी समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैंने एक मैग्नेट लिया, मान लो ये चौक को मैग्नेट समझो, इसे मैग्नेट समझ लें। अब इस मैग्नेट को बेटा मैंने एक धागे से टांग दिया, धागे से टांग दिया, ऊपर छत पे एक ऐसे कील से इसे टांग दिया। अब ये मैग्नेट बेटा अगर ऐसे सामने की ओर है, जिसके नॉर्थ पोल सामने की तरफ है, तो समझेंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, इसलिए ये नॉर्थ आ रहा है, ये साउथ आ रहा है, इधर की तरफ है। अगर मैग्नेट इधर की तरफ है तो इसका मतलब समझेंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिधर होगा, ये मैग्नेट उधर ही की तरफ अलाइन होएगा। अभी ग्रेविटी थोड़ी देर के लिए इग्नोर मार लो, ठीक है, ऐसा फील करो ग्रेविटी फ्री रीजन है, तो ये मैग्नेट ऐसे रहेगा। अगर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इधर की तरफ, नॉर्थ इधर साउथ इधर, बिल्कुल ऐसे अर्थ की में। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो ये सुई क्या होगा? नीचे होगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उधर की तरफ ये नीडल होगी। आप देखते हैं मैग्नेटिक कंपास नीडल जो होता है, जिसमें कि कंपास में ये सर्कुलर स्केल होता है, नीडल ऐसे घूमता है, उससे हम डायरेक्शन पता करते हैं, साउथ नॉर्थ है ना। जैसे नीडल यहाँ रुका, नॉर्थ इधर है तो इसका बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन इधर, साउथ डायरेक्शन इधर। तो इस तरह से कंपास नीडल हमेशा क्या होता बेटा, ये जो नीडल होता बेटा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर की तरफ वो अलाइन होगा। पहली बात तो ये, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे इस कमरे में ये हमारा ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन मैंने माना था, ये दीवार है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं ज्योग्राफी मेरिडियन। वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हमने पढ़ लिया, वो हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हमने मैग्नेट को टांगा बेटा, तो मैग्नेट मान लो ऐसे अलाइन हो गया, ऐसे। दरअसल जानते हो बेटा, जब तुम यहाँ पर रहोगे बेटा, अपना क्लासरूम अगर यहाँ पर होता, अपना क्लासरूम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के ऐसे आ रही है, यानी यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। यानी अगर अपना क्लासरूम यहाँ होता तो पता है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होती, यानी मैग्नेट ऐसे टांगते, मैग्नेट अगर टांगते तो मैग्नेट ऐसे होता, नॉर्थ इधर साउथ इधर, ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि ऐसे लग रहा फील्ड लाइन निकल करके ऐसे घुस रही है, यहाँ से ऐसे निकल रही है, फिर ऐसे करके घुस रही है, एंटर कर रही है, इधर से एंटर कर रही है। यहाँ पर बेटा अगर अपना क्लासरूम यहाँ पर होता तो क्या होता है, जल्दी गेस करो, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर होती है, ऐसा लगता है अब आगे जाकर के अंदर धरती के अंदर घुसने वाली फील्ड लाइन। अगर आपको फील्ड लाइन दिखा देती है तो ऐसे लगता है ऐसे उठा और ऐसे करके घुस गया, ऐसे उठा तो यहाँ पर देखूंगा तो फील्ड लाइन इधर दिखाई देगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ पर रहूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे। थोड़ा थोड़ा फील करो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकला, फिर ऐसे करके ऐसे गया। यहाँ पर जो है मैग्नेट टांगोगे तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर मैग्नेट टांगोगे तो ऐसे रहेगा। मैग्नेट हमेशा जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, टांग दिया ताकि ऐसे ऐसे कहीं भी हो सके, ये धागे को बीच में टांग दो, बिल्कुल अच्छे से बांध दो धागे को बीच में, और बिल्कुल ऐसे टांग दो और सोचो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन किसे बोलते हैं, तो दरअसल अब जैसे मान लो निडल ऐसे हुआ, मैग्नेट ऐसे हो गया, तो जिस वर्टिकल प्लेन में ये मैग्नेट होगा, जैसे इस वर्टिकल प्लेन में ये मैग्नेट है, अगर ऐसे होता है तो ये वर्टिकल प्लेन है जिसमें ये मैग्नेट है, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है ना, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट यानी फ्रीली सस्पेंड कर दिया, एंड ये किसी भी तरफ अलाइन हो सकता है ऐसे ऐसे। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जिस वर्टिकल प्लेन में होगा,
अर्थ के किसी प्लेस पर जहां पर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो जिस वर्टिकल प्लेन में होगा जिसमें कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगा, या मैग्नेट की एक्सिस साउथ से नॉर्थ होती है तो मैग्नेट की एक्सिस लाई करेगी इस वर्टिकल प्लेन में, तो इस वर्टिकल प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और अगर ये गड्ढा खोद करके ये वर्टिकल प्लेन धरती के अंदर सेंटर तक ले जाए तो इसमें जियोमैग्नेटिक एक्सिस होगी। देखिए बेटा, जियोमैग्नेटिक एक्सिस ये होती है, दिस इज द जियोमैग्नेटिक एक्सिस। जियोमैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द जियोमैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक मेरिडियन किसे बोलते हैं? तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है कि इट इज अ वर्टिकल प्लेन, इसी वर्टिकल प्लेन में ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लाई करेगा। देखो इसी प्लेन में वर्टिकल से फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लाई कर रहा है, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर इसीलिए इधर है, तो यू कैन से कि मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता। अगर जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर होता तो मैग्नेट इधर होता, और जिस प्लेन में ये होगा, अगर मैग्नेट इधर है तो इस वर्टिकल प्लेन में ये मैग्नेट है तो हम बोलेंगे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। या यू कैन से, ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसी वर्टिकल प्लेन में है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन ये बेटा, बहुत आराम से सुनना बहुत आराम से सुनना। इट इज अ वर्टिकल प्लेन, इट इज अ वर्टिकल प्लेन in which axis of the freely suspended magnet lies। ठीक है, देखिए, इट इज अ वर्टिकल प्लेन इन विच एक्सिस ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लाइज, एंड in this plane the geomagnetic axis of the earth lies। of the earth lies, इसी प्लेन में बेटा इसी मैग्नेटिक मेरिडियन में ही अपना जियोमैग्नेटिक एक्सिस भी होता है ना। और आप कह सकते हैं अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज लाइज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज लाइज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। बेटा बहुत ज़रूरी बात लिख दिया है ना। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो ठीक, और नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखो। ऐसा मत करना कि मोबाइल पटक देना, लैपटॉप उठा के पटक देना कि पता नहीं क्या मास्टर लोग पढ़ाते रहते हैं, है ना। फिज़िक्स को सोचा था कि आसान होगा, लेकिन फिज़िक्स तो बड़ा टफ लग रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को अगर नहीं समझे तो बार बार वीडियो रिप्ले करके मेरी भावनाओं को समझो, जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूं। बार बार उसे देखो, आपको दिमाग में आएगा, हिट करेगा, इधर हिट करेगा। धीरे धीरे गोबर जो है वो हटने लगेगा, गोबर हटेगा, और उसके बाद धीरे धीरे हिट करेगा बेटा। न्यूरॉन्स जागेंगे, टेंशन मत लो, दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो जागेंगे और सही बात आपको बताएंगे। बस आपको बार बार देखना होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा। अगर कहीं पे लिख दे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है तो बहुत कन्फर्म बोल के बोलना है, यस बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर बेटा इतनी बातें हैं मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए, आपने समझा। आइए थर्ड टर्म पढ़ते हैं। तीसरा टर्म क्या है? देखिए बेटा बहुत ध्यान से, तीसरी बात ये बेटा, तीसरी बात है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, बहुत प्यार से सुनिएगा। मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटर, देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्यार से। देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर, तो देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर क्या, इसको समझना। जैसे ये अपना है, आराम से सुनना, यहाँ पर बेटा ये अपना अर्थ है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है,
और अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए सेंटर पर स्मॉल बार मैग्नेट मानते हैं। यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ मानते हैं। ऐसे करके फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रहा बेटा, ऐसे करके ये ऐसे करके बड़े आराम से ऐसे करके बड़े आराम से ऐसे, है ना, बहुत प्यार से, जोर से बोलो, बहुत प्यार से। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? तो मैग्नेटिक इक्वेटर इज अ सर्कल। ये वो सर्कल है, बड़ा सा सर्कल, ध्यान से सुनना, ये बड़ा सा सर्कल है। देखो मैं बार बार इसी पे हाथ घुमा रहा हूँ, अगर दिखाई दे रहा हो तो प्लीज़ देखना, ये सर्कल मोटा होता जा रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बोलो ना प्लीज़। अच्छा बोल नहीं पाओगे ना, ठीक है, तुम बोलोगे तो मैं सुन थोड़ी ना पाऊंगा। तो ये बेटा इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर इज अ सर्कल जिसका सेंटर अर्थ के सेंटर से कॉन्साइड करेगा, जिसका सेंटर अर्थ के सेंटर से कॉन्साइड करेगा। और इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगा, एकदम हॉरिजॉन्टल होगा। अगर ये सर्कल हमने ऐसे बनाया बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, ये सर्कल हमने ऐसे बनाया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एकदम अर्थ के सरफेस के पैरेलल यानी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगा। अगर अपना क्लासरूम यहाँ पर है बेटा, सपोज दैट, तो यहाँ पर तुम मैग्नेट टांगोगे ना, धागे से ऐसे टांग दिया तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगा, ना इधर झुकेगा ना इधर झुकेगा, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगा। हमने अरे कमाल हो गया सर, ना इधर झुका ना इधर झुका, एकदम सामने सामने है सर। दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर और इसमें एकदम ये सुई बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर बेटा एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगा, तो इसलिए मतलब अर्थ के सरफेस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर बेटा इसीलिए कहते हैं ईमानदारी से कि इट इज़ a circle drawn on the earth's surface such that its center coincides with the center of earth, coincides with the center of earth and magnetic field या Earth's magnetic field and Earth's magnetic field at any point on its circumference is exactly horizontal, एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, दैट इज सरफेस के पैरेलल होगा। कितना आराम से सिंपल कहानी है। तो ये जो है बेटा सर्कल, दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर। आया समझ में? अच्छा बताओ बेटा, अगर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊं यहाँ पर तो देखते हैं कितने स्टूडेंट सही सही जवाब दे पाएंगे, सही सही जवाब दे पाएंगे। अच्छा बेटा चलो देखते हैं। मैग्नेटिक इक्वेटर तो समझ गए, मैं मिटा रहा हूँ। और अब बेटा 3 टर्म हमें पढ़ना था, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक इक्वेटर, जो मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, एट पोल्स, पहली बात, एट मैग्नेटिक पोल्स, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक पोल्स? मैग्नेटिक पोल्स का मतलब कहाँ पर बात हो रही है? मैग्नेटिक पोल का मतलब यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ और यहाँ, इसको बोलते बेटा मैग्नेटिक पोल्स। अच्छा बताओ, जब हम यहाँ पर रहेंगे, मान लो अपना क्लासरूम यहाँ पर, ये क्लास समझो यहाँ पे बनी हुई है, तो अगर मैं सुई ऐसे टांगूंगा धागे से ऐसे, मैग्नेटिक कंपास निडल ऐसे ऐसे कहीं भी हो सकता है, बताओ ये कैसे होगा? तो हम बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल डायरेक्ट नीचे की तरफ है, तो नॉर्थ पोल ये मान लो ये, तो ये एकदम ऐसे, ये धागा ऐसे और ये बिल्कुल मैग्नेट ऐसे हो जाएगा। आपसे बोलेगा मैग्नेटिक मेरिडियन ये है और मैग्नेट ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल।
अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल तब नीचे की ओर होगा। तो एट मैग्नेटिक पोल्स फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बिकम्स वर्टिकल, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स बिकम्स वर्टिकल, बिकम वर्टिकल, ऐसे। बहुत सिंपल। एक बार क्वेश्चन पूछा, जानते हो इतना बेवकूफ़ बच्चे बने बच गए, मतलब बच्चे ने इतना बेवकूफ़ बच्चे बने कि पता नहीं। सो प्लीज़ डोंट वरी, थोड़ा टंग ऑफ स्लिप होता है, से टंग ऑफ स्लिप बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग, अच्छा जो भी है, टंग ऑफ स्लिप बोलो या स्लिप ऑफ टंग बोलो, स्लिप तो टंग ही होएगा। तो मेरा टंग स्लिप कर गया। बच्चे बेवकूफ़ बने एक ऐसा क्वेश्चन देके कि उन्हें पता ही नहीं चला क्या हुआ। यहाँ पे बोला कि एट मैग्नेटिक पोल, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, अगर यहाँ पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे मतलब ऊपर। ये क्लासरूम अगर यहाँ पर है बेटा तो ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ पोल ऊपर एकदम एग्जैक्टली ऐसे वर्टिकल हो जाएगा। ये चौक देख रहे हो, मैग्नेट ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछा कि एट मैग्नेटिक पोल हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्केल लिया। सर्कुलर स्केल समझते हो ना, ये सर्कुलर स्केल ऐसे जिसमें 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे एंगल लिखा होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर। हॉरिजॉन्टल है मतलब ऐसे है, हॉरिजॉन्टल। जैसे अपना क्लासरूम ये यहाँ पर मैग्नेटिक पोल पर, ये क्लासरूम कहाँ पर है बेटा, मैग्नेटिक पोल पर। जिस क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये कहाँ पर है बेटा, मैग्नेटिक पोल। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर या नीचे होगा, क्लियर। अब मेरे हाथ को समझो, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, दिख रहा है, इसमें 90 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 45 45 45 45, और इसमें एक सुई है जो कि ऐसे मैंने बीच में पाइवोट कर दिया। जैसे दीवाल घड़ी होती है, वॉल क्लॉक, दीवाल घड़ी, उस घड़ी को निकाल करके ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लो, उसमें सुई सोचो मैग्नेट का बना हुआ है, तो वो मैग्नेट किधर की तरफ आएगा, किधर की तरफ आएगा, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन पूछा और बच्चे बेवकूफ़ बन गए। तो ये सुई किधर की तरफ होगा, क्या ऐसे होगा, क्या ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो हम बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो ये सुई कील उखाड़ करके ऐसे होना चाहता है, लेकिन कील बीच में हिंज्ड है, ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है, ऐसे कील उखाड़ करके कील उखड़ जाए और ऐसे हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो मैंने हिंज किया ठीक से, टाइटली हिंज, ताकि ऐसे ऐसे घूम सकता है बेटा। तो किधर होगा, तो बोलेंगे किसी एक तरफ हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे है और सुई हॉरिजॉन्टली फ्री है घूमने के लिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे। तो इस केस में ऑप्शन हमें ढूंढना था कि वो किसी भी डायरेक्शन में मतलब रुका रह सकता है, क्योंकि उसमें उसको नीचे आना है, बिल्कुल इस सुई को ऐसे कील उखाड़ के ऐसे होना है। लेकिन चूंकि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है नहीं, वर्टिकल है, सीधा नीचे, कील उखाड़ नहीं सकता, तो ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे छोड़ोगे सुई तो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे ही रह जाएगा। अब इस सवाल का जवाब था कि इन एनी डायरेक्शन वो रुक सकता है, जहाँ छोड़ोगे वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि सुई पर वर्टिकल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और वो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि बीच में हिंज्ड है, बीच में ऐसे कील लगा के फंसा दिया ताकि ऐसे ऐसे घूम सकता हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बच्चे बेवकूफ़ बन गए, उनको लगा नॉर्थ साउथ, अबे बेवकूफ़ नॉर्थ साउथ कहाँ से होगा। खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में आया, चलो ध्यान से सुनना। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिप्ले कर लो यार, सिंपल सी बात है। दूसरी बात बेटा, तो एट मैग्नेटिक इक्वेटर, अच्छा बताओ मैग्नेटिक इक्वेटर पे मैग्नेट कैसे होगा, तो बोलेंगे सर मैग्नेटिक इक्वेटर पे मैग्नेट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगा। एट मैग्नेटिक इक्वेटर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स बिकम हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको ये टर्म सिखाया, इसमें ये नोट में करके दो बात सिखाया, आपको समझ में आया, आया समझ में आया तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, आया तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जोर से बोलो बहुत बढ़िया, शानदार। आइए बेटा अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ें। ठीक है, प्यास तो लगी थी लेकिन सोचा क्लास ले लेता हूँ, फिर पानी पीऊँगा। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। देखिए बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ओ हो, ये क्या चीज़ है सर,
एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म क्या है सर? तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म क्या है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसकी मदद से आप किसी प्लेस पर, जैसे अपना ये क्लासरूम, बलूनी क्लासेस का ये क्लासरूम, इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड है आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहीं के यहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स जो है वो ज़रूरी एलिमेंट्स है, इसमें आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहला बेटा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन? देखो बेटा, अच्छा बताओ, इस प्लेस को देख रहे हो, क्लासरूम देख रहे हो, सामने बोर्ड देख रहे हो, ये वर्टिकल होता है ना, बोर्ड तो वर्टिकल प्लेन में है। अच्छा ठीक, अच्छा बताओ बेटा ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? मैंने पढ़ा है कि ये वर्टिकल प्लेन जो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, है ना, बताया ना, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। जो वर्टिकल प्लेन है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब मैंने यहाँ पर ये चौक को मैंने मैग्नेट समझ लिया। अब ये जो मैग्नेट है उसको मैंने धागे से बांध दिया, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। अब पता चला ये मैग्नेट ऐसे आके रुक गया, ये मैग्नेट ऐसे सपोज दैट, या ऊपर की तरफ ऐसे। बताओ बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? तो बोलेंगे सर मैग्नेट ऐसे है ना, सर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। सर जिस वर्टिकल प्लेन में मैग्नेट लाई करता है, सर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है ना। तो क्या ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा? तो यस सर, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही तो मैग्नेट लाई करता है। यस, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी तो मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। ओके भाई, बढ़िया, शानदार, अच्छा बोल लेते हो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या दोनों पैरेलल है? तो नहीं, एक्चुअली में सत्य बात क्या है, हम लोग पढ़ते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होता है। अगर आप बोलोगे सर दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, तो सर मैग्नेट टांगेंगे तो साउथ से नॉर्थ एकदम एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल मेरिडियन में ही आना चाहिए था, लेकिन नहीं। एग्जैक्टली होता क्या बेटा, थोड़ा सा टिल्ट होता है, थोड़ा सा एंगल बनता है। मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे होगा बेटा, जैसे किताब होता है, किताब ऐसे है, पन्ने ऐसे है, पन्ने खोल दो ऐसे। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, बीच का कोई एंगल होएगा, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। और जगह बदलने पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन ही बदलेगा। अमेरिका में कुछ और होगा, जापान में कुछ और होगा, चाइना में कुछ और होगा, इंडिया में कुछ और होगा, बांग्लादेश में कुछ और होगा, श्रीलंका में कुछ और होगा। जगह बदलने से ना ये एंगल बदलता जाएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करना कि अमेरिका में कितना होता है ना, जापान में कितना होता है, ये इतना रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड, ईमानदारी से, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन at a place on the earth's surface, at a place on the earth's surface। कोई नहीं डरेगा ईमानदारी से, मेरे ख्याल से कोई नहीं डर रहा होगा। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल, अर्थ के सरफेस पर किसी प्लेस पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। डोंट वरी, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरा, कोई डरेगा नहीं। दूसरा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। ओ भाई, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को ही एंगल ऑफ डिप कहते हैं बेटा, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिप, ठीक। चलो भाई, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप क्या है भाई? तो देखो बेटा, यहां पर ये जो है मैग्नेटिक मेरिडियन है। Let us suppose this is a vertical plane in which freely suspended magnet lies,
है ना। जैसे ये मैग्नेट ऐसे टांग दिया तो ये वर्टिकल प्लेन जिसमें कि ये मैग्नेट लाई कर रहा है, इस वर्टिकल प्लेन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन बनाया। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ईमानदारी से बेटा, ईमानदारी से हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैंने मैग्नेट टांगा और पता चला मैग्नेट ऐसे है, मैंने मैग्नेट टांगा और मैग्नेट ऐसे है, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल बनाता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप। अच्छा, अगर मैग्नेट ऐसे है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी किधर ही होगा, इधर ही होएगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितने एंगल पर झुकेगा, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप। तो क्या होगा डेफिनेशन, तो हम बोलते हैं इट इज द एंगल मेड बाय द, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल कहाँ लिखा, इट इज द एंगल मेड बाय द, ईमानदारी से, इट इज द एंगल मेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लिख दूं या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, चलो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जिधर मैग्नेट है उधर ही तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इट इज द एंगल मेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड with the horizontal in magnetic field with the horizontal in magnetic meridian, in magnetic meridian है ना, in magnetic meridian है ना। बहुत प्यार से, जोर से बोलो, बहुत प्यार से। तो एंगल ऑफ डिप समझ में आया बेटा। एंगल ऑफ डिप वेरी सिंपल, मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, तो यस। क्या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जिधर भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या उसी डायरेक्शन में होगा, तो यस। हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे उसके साथ जो एंगल बनाएगा, अर्थ के सरफेस जो लाइन खींचते हैं दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके साथ जितने एंगल पर ये झुका रहेगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जितने एंगल पे रहेगा दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप। दिस इज द वेरी सिंपल कहानी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, बहुत सिंपल है यार। ठीक, आइए तीसरी बात, ईमानदारी से। अच्छा एक बात अगर बताओ बेटा, मैं यहाँ पे एक बात पूछूं, देखते कौन जवाब दे पाता है। देखो देखो कौन जवाब देता है। अच्छा देखो, अच्छा बताओ बेटा, एट मैग्नेटिक पोल्स एंगल ऑफ डिप क्या होगा, जल्दी बताओ। एट मैग्नेटिक पोल्स बताओ क्या होगा एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होगा, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। जिस क्लासरूम बैठे हो वहीं तो बोल सकते हो, जिस कमरे में बैठे हो वहीं बोल दो, चिल्ला के बोल दो। एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री, पक्का 0 डिग्री नहीं, 90 डिग्री। कैसे, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और मैग्नेटिक पोल पर किधर होता है मैग्नेटिक फील्ड, मान लो नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल, यानी एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। अच्छा मैग्नेटिक मेरिडियन को m.m कर दूं, मैग्नेटिक मेरिडियन चलेगा। और ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल। जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेट एकदम बिल्कुल ऐसे रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे या ऊपर की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 डिग्री का ही तो एंगल बनाएगा। और एट मैग्नेटिक इक्वेटर, जल्दी बताओ, एट मैग्नेटिक इक्वेटर, एट मैग्नेटिक इक्वेटर बताओ क्या होगा, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री। कैसे, क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैग्नेट ऐसे होगा, साउथ इधर नॉर्थ इधर, या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो अपन बोलेंगे एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री। वेरी सिंपल। अगर किसी ने बोला भूल गए बेटा, अगर आप भूल गए तो मैं सपने में आऊँगा और ज़ोरदार तमाचा मार के चला जाऊँगा। मैं सपने में आऊँगा और ज़ोरदार करारा तमाचा मारूंगा, ताकि जब सुबह उठोगे, नींद खुलेगा और आईने के सामने देखोगे तो सूजा हुआ मुंह एक तरफ दिखाई देगा, और उस समय सोचना कि सर ने जो कहा था वो कर दिखाया, सर सपने में आए थे और ज़ोरदार तमाचा मारा है। बिल्कुल, क्योंकि ये अगर भूल गए तो कितनी गलत बात है, कितना आराम से पढ़ाया जा रहा है। बोलो क्लियर हुआ? ठीक, आइए बेटा बहुत ध्यान से, ईमानदारी से, ईमानदारी से, ईमानदारी से। देखिए तीसरी बात, अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड
हाँ, अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा बेटा, ये क्या है, अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हम बोलते हैं इट इज द कंपोनेंट ऑफ द Earth's magnetic field in horizontal direction, ठीक है, इसी को बोलते हैं अर्थ हॉरिजॉन्टल में, यानी इट इज द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिंपल कहानी। जैसे देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये डेल है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल दैट इज कॉल्ड BH। ऐसे समझो, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, दिल पे मत ले लेना, रुको, इसको समझ गए? अब बताता हूँ, रुको, इसको आप ऐसे समझो, सब लोग ध्यान से समझेंगे, मान लो किसी प्लेस पर, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, मान लो किसी प्लेस पर मैंने ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, दो वर्टिकल प्लेन है, पीछे की ओर एक प्लेन, जैसे किताब खोलते हैं ना तो ऐसे खोल दिया, पन्ने ऐसे खोल दिया, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन पीछे, मैग्नेटिक मेरिडियन सामने की तरफ। पहले तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है, जल्दी बताओ? ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, यही बोलते हैं ना? वेरी गुड। क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है? तो यस, दिस इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, कंफ्यूज मत होना। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जितना एंगल बनाता है मैग्नेटिक मेरिडियन में, कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इस B का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसे BH लिखेंगे, या H भी लिखते हैं, दिल पे नहीं लेना। वर्टिकल कंपोनेंट को B भी लिखते हैं, या फिर बेटा V से लिख देते हैं, दिल पे मत लेना। पढ़े लिखे हो, देखो B है, जिधर एंगल होता है उधर कॉस लगाते हैं, यस। तो अगर मैं आपसे बोलूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करो तो क्या लिखोगे? B cos डेल। अगर आपको एंगल ऑफ डिप फाइंड हो गया, मालूम है, B मालूम है, और मैं बोलूँ बेटा B मालूम है, डेल मालूम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो सिंपल है, इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर कॉस में आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? तो B साइन डेल होगा कि नहीं होगा? एक कंपोनेंट कॉस में, जिधर एंगल होता है उधर कॉस में, ये साइन में। अच्छा, अगर मान लो बेटा आपसे बोले BH और BV मालूम है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम है, डेल निकालो, तो सिंपली अच्छा दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये tan डेल का फॉर्मूला, ये दोनों को डिवाइड कर दो ना, तो tan डेल का फॉर्मूला होता है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कहीं कहीं लिख देगा V अपॉन H, तो डर मत जाना। इसीलिए कभी किसी प्लेस पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम है, एंगल ऑफ डिप निकालने को कहेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कोई भूल गया तो रायता फैल जाएगा उसका। तो tan डेल इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये फिर से ये दोनों कंपोनेंट मालूम हो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो बोला अच्छा ये तो वेक्टर वाला मेथड है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट पूछ रहे हो, वेरी इजी। B इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूलों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है बेटा, डरना नहीं है। अर्थ मैग्नेटिज्म में यहाँ तक पढ़ा दिया, अगले लेक्चर में अर्थ मैग्नेटिज्म फिनिश। अर्थ मैग्नेटिज्म छोटा था, उसके बाद मेन होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। पहले अगले लेक्चर में हम लोग इसे फिनिश कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा बता देता हूँ, डिप सर्कल और वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, समझ गए? तो वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।